नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका है और अब आप सभी तैयारी में लग चुके हो जून 2026 के नेट के लिए। ठीक है, सभी का परिणाम घोषित हो चुका है, सभी ने अपना अपना परिणाम देख लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी पिछले 1-2 महीने से मैसेज भी कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट बुक्स बता दीजिए। कभी कभार मेरे लाइव क्लास के अंदर जो है कमेंट कर दिया करते थे, कभी वैसे पर्सनली मैसेज करके इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया करते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बुक्स बताऊंगा। सिर्फ आप उन्हें ही पढ़ लेंगे तो भी पर्याप्त है। ठीक है ना। यानी कि यदि प्रश्न आने होंगे तो उन्हीं में से आ जाएंगे, है ना। कोई इश्यू नहीं है। आपका नेट भी क्वालिफाई होगा, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा, बशर्ते कि आप उन पुस्तकों को ईमानदारी से पढ़ें और परीक्षा के दिनों के अंदर रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना के रख लें। तो दोस्तों, ये किताबें आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि परीक्षा के दिनों में किताबों से रिवीजन नहीं होती है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, जहाँ से 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन बुक से आ जाते हैं, इन बुक से। लेकिन बात यह है कि हमें इतना याद नहीं रहता है, तो हम कह देते हैं कि यार इस किताब में से प्रश्न नहीं आए। एक्चुअल में जब आप प्रश्न पत्र मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि 70-80% क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि सिलेक्शन जितने क्वेश्चंस, जेआरएफ जितने प्रश्न इजीली इन्हीं बुक्स में से आ जाते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, लिमिटेड बुक्स। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, फिक्स किताबें रखिए, लिमिटेड किताबें रखिए। किसी के कह देने से नई नई किताबें मत खरीदा करो। ये गलतियाँ हमने भी खूब की है अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छी बुक्स ले आओ और दोस्तों, एक ही किताब का बार बार अध्ययन करो, बार बार रिवीजन करो। न कि 10 किताबें ले आओ और एक एक बार उनको पढ़ो, रिवीजन भी नहीं कर पाओ। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। आसानी से आपका सिलेक्शन होगा, आसानी से आपका जेआरएफ निकलेगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर दो राय नहीं है यदि आप इन पुस्तक को पढ़ लेते हैं। मैं दोस्तों आपको पुस्तक दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। पहले आराम से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। परीक्षा की प्रकृति को समझिए। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों मार्केट में। बहुत बड़ा मार्केट है किताबों का। लेकिन हमें हमारे एग्ज़ाम की प्रकृति को समझना है कि हमारी परीक्षा क्या मांग रही है हमसे, है ना। ये एग्ज़ाम चाहता क्या है हमसे, किस लेवल की तैयारी चाहता है और किस प्रकार की पुस्तक से वो तैयारी होगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको यदि सेल्फ स्टडी करनी है और किताबें यदि आपको पढ़नी है, तो दोस्तों इन किताबों से आप पढ़ना शुरू कीजिए और कहीं मत भटकिए। ये किताबें ही आपको नेट भी दिलाएगी, जेआरएफ भी दिलाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाएगी, भविष्य में हर जगह आपके काम आएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो है कुछ बुक्स दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है दोस्तों, और इस टेबल के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और इतिहास, दर्शन और लेखन मैंने यहाँ पर लिखा है। किताबें देख लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक किताब दिखाई दे रही है। प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, पप्पू सिंह प्रजापत की। प्राचीन भारत के अंदर दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत की किताब आपको सुनने में आती है, बहुत सारे बच्चों के पास में होगी भी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप देख रहे हैं सौरभ चौबे की किताब है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर केसी श्रीवास्तव की किताब है। ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पर जो किताब है पप्पू सिंह प्रजापत, यदि कोई भी विद्यार्थी पुस्तक नहीं लेकर आया है और नई पुस्तक लेकर आना चाहता है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक लेकर आए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, ना ही मेरे को किसी ने कहा है कि मेरी बुक के बारे में बताओ, है ना। ये दोस्तों मैं खुद के निजी अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने किताबें सारी पढ़ी है, मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करवाने में मदद भी की है। ठीक है। चलिए, ये किताब दोस्तों, अभी तो इसका कोई नया वर्जन आ गया होगा। ये किताब है दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत सर की, नवीन सर्वेक्षण करके आती है, प्राचीन भारत का इतिहास। एक किताब है दोस्तों, इस एक किताब को आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्राचीन भारत आपका कवर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने केसी श्रीवास्तव भी लिखा है, यहाँ पे मैंने सौरभ चौबे भी लिखा है। यदि कोई विद्यार्थी पप्पू सिंह प्रजापत की किताब उसके पास में नहीं है और उसके पास में पहले की कोई बुक खरीदी हुई है, जैसे कि केसी श्रीवास्तव की, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि किसी के पास में केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है, ये देखिए मेरे पास में भी दोस्तों यही थी, क्योंकि उस समय ये किताब आती नहीं थी। जब हमने 16-17 के अंदर हमने जो है एमए के अंदर जब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एमए शुरू की थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तब ज़्यादातर इसी किताब का ट्रेंड था और आज भी है ना। यदि किसी के पास में ये किताब है तो वो आप इसी से भी पढ़ सकते हो, है ना, कुछ गलत नहीं है।
अगर ये किताब है तो आप इससे ही पढ़ो, इसी से पढ़ना कंटिन्यू करो। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास में बुक नहीं है और आप लाने की सोच रहे हैं तो फिर आप पप्पू सिंह प्रजापति की किताब लेकर आ सकते हैं, ठीक है, वो बेस्ट है। हालांकि इस किताब के अंदर भी दोस्तों कुछ चीज़ें छूट रही है, जो चीज़ें पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताबों में है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राचीन भारत की किताब लेकर आना पप्पू सिंह प्रजापति। लेकिन यदि किसी के पास में ये है तो नई पुस्तक न खरीदें, यही काफ़ी है, इसी को पढ़ें, इसी को कंटिन्यू करें, ठीक है। इस पुस्तक का साइज बहुत मोटा है, लेकिन दोस्तों जितनी मोटी है उतनी ही सरल भाषा में लिखी है ये। यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और उससे पता है और उसने पढ़ी है ये किताब, तो वो खुद जान जाएगा कि हाँ सर इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रहे। किताब की भाषा आसान है, किताब दोनों ही किताबों की भाषा आसान है, इनफैक्ट तीनों की ही आसान है, कोई मुश्किल कुछ नहीं है ना। तो प्राचीन भारत में मैं कहूँगा जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो बच्चे पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताब को लेकर आए। जो काफ़ी बार एग्जाम दे चुके हैं और जिनके पास में ऑलरेडी किताब है, जैसे कि केशव श्रीवास्तव की किताब है, तो आप केशव श्रीवास्तव को कंटिन्यू रखो। अब दोस्तों बात ये है कि ये किताब और ये किताब, ये दोनों किताबें साइज में मोटी आती है, ठीक है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइज देख के किताब को मत जजमेंट किया करो कि मोटी बहुत है, ये बहुत है। देखो दोस्तों एक बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है ना। बार बार दोस्तों एक बार नोट्स बनाओ, ऐसे शानदार बनाओ कि बार बार 10 जगह नहीं देखना पड़े। दोस्तों एक ही किताब हो, उसके अंदर सारा मैटर आ जाए, फिर आपको क्या चाहिए। चीज़ें याद करनी मुश्किल होती है, लेकिन रिवीजन करके हम उसे याद रख सकते हैं परीक्षा तक, ठीक है। तो मोटी किताबों को देख के घबराया मत करो आप कि मोटी है, पतली है, ठीक है ना। किताब वो लो दोस्तों जहाँ से कंटेंट आता हो, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हो, ठीक है। तो पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताब साइज में मोटी रहेगी। केसी श्रीवास्तव भी दोस्तों मोटी किताब है, लेकिन सरल भाषा में ईजी है, पढ़ने में आसानी रहेगी। अब अगर फिर भी कोई व्यक्ति दोस्तों ये सोच ही लेता है कि नहीं इतनी मोटी किताब तो मुझे नहीं पढ़नी है, तो उसके पास में फिर ऑप्शन है सौरभ चौबे का। आप सौरभ चौबे की पुस्तक ले आओ, वो भी आपके लिए बराबर लाभकारी सिद्ध होगी, है ना। यहाँ से भी जो है आप इजीली प्राचीन भारत अपना कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3 किताबें प्राचीन भारत के लिए बताई है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको हमेशा कहूँगा कि पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताब पढ़ो। यदि केसी श्रीवास्तव है तो वो भी पढ़ो। देखो दोस्तों ऐसा नहीं केसी श्रीवास्तव पढ़ने से नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे समय में तो मैंने केसी श्रीवास्तव ही पढ़ी थी, लेकिन अभी जब पप्पू सर की किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें छूट रही है, तो इस वजह से फिर इस किताब को भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमें आगे पढ़ाना भी है बच्चों को, और अभी परीक्षाओं का जो स्तर है वो इस लेवल का है। ये किताब पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, पप्पू सिंह सर की, है ना। तो दोस्तों ये 3 किताबें आपको सजेस्ट करूँगा। अब आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई भी एक किताब ले आना। और दोस्तों अब ज़्यादा लोगों से मत पूछना, ठीक है ना। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, हमारा ऑब्जेक्टिव परीक्षा है ये हमारी, ठीक है ना। ये हमें ये लिखित परीक्षा नहीं है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। हमें तथ्य भी याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इन 3 में से कोई भी एक किताब ले आना मोर देन सफिशिएंट है। अब आओ मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर दोस्तों 2 किताबें सजेस्ट कर रखी है मैंने, पप्पू सिंह प्रजापति की और सौरभ चौबे की। पहले पप्पू सिंह प्रजापति सर की 2 किताबें आती थी मिडिवल इंडिया के अंदर। एक दोस्तों सल्तनत काल की आती थी, एक मुगल कालीन भारत की अलग आती थी। 2 बड़े बड़े वॉल्यूम थे, मोटे मोटे वॉल्यूम थे, ठीक है ना। सौरभ चौबे की एक ही किताब आती है, अभी भी आती है, ठीक है ना। तो दोस्तों उस समय बच्चों को जो है 2 अलग अलग वॉल्यूम पढ़ने में बड़ा ही क्या होता था, बड़ा ही तकलीफ होती थी, पढ़ नहीं पाते थे, तो वो एक किताब सौरभ चौबे की ले आते थे। यदि किसी व्यक्ति के पास में सौरभ चौबे की किताब है, उसने उसको पढ़ लिया है, तो इसी को कंटिन्यू रखें, नई किताब न लेकर आए, ठीक है। यदि किसी के पास में कोई किताब नहीं है और अब बस लाने की सोच ही रहा है, तो अब जो है पप्पू सिंह प्रजापति सर की एक किताब आ चुकी है मध्यकालीन भारत को लेकर, ठीक है ना। यानी कि ये जो किताब है दोस्तों, ये इसका पहला ही एडिक्शन है ना, पहला ही है दोस्तों वर्जन इसका। और ये मर्ज है, इसमें सल्तनत मुगल दोनों मिक्स है इसमें, है ना। यानी कि एक ही किताब है, दोनों किताबों को मिला के एक किताब कर दी है। एक किताब पर्याप्त रहेगी, हालांकि ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक है, उतना ही साइज है जितना ऑलमोस्ट सौरभ चौबे का रहेगा, ठीक है। तो जो ले आया है सौरभ चौबे, जिसके पास पढ़ी है, तो वो ये ना सोचे कि अब ये ले आऊँ, पढ़ी है उसको पढ़ो, नहीं लेके आया तो ये लेके आओ, ठीक है, ये लेके आओ। बाकी मैंने सौरभ चौबे भी पढ़ी है, मैंने पप्पू सिंह प्रजापति सर की भी पढ़ी है, मैंने केसी श्रीवास्तव भी पढ़ी है, मैंने सारी ही पढ़ी किताबें तो, ठीक है। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि इन दोनों में से कोई भी एक ले आओ। कोई अगर किसी के पास में ऑलरेडी सौरभ चौबे है तो वो सौरभ चौबे के साथ में कंटिन्यू करे। किसी के पास में ऑलरेडी पप्पू सिंह प्रजापति सर की वो पहले जो आती थी 2 वॉल्यूम वही है, तो उन्हीं को पढ़ो, मत लाओ ये सिंगल वाला, वो 2 ही पढ़ने दो, कंटिन्यू रखो। अगर किसी के पास में ये सिंगल एक किताब भी है तो इसी को पढ़ो, फिर सौरभ चौबे की मत लेके आओ, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपके पास में है, इन दोनों में से कोई एक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो दोस्तों फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, फिर एक किताब लानी पड़ेगी दोनों में से। मैं आपको कहूँगा पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताब लेकर आइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आधुनिक भारत के अंदर किताबें बहुत है,
ऐसा नहीं किताबों की कमी है, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है कि हमारी एग्जाम चाहती है। स्पेक्ट्रम भी आती है, स्पेक्ट्रम यूपीएससी वालों के लिए ठीक है, उन्हें मेंस में लिखना होता है, हर एक चीज़ होती है, उनके लिए ठीक है। शेखर बंदोपाध्याय हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी किताबें आती है, विपिन चंद्रा की किताब आती है, ठीक है, उनके अंदर हमें इतने फैक्ट नहीं मिल पाते हैं लिखने के हिसाब से, मेंस राइटिंग के हिसाब से वो किताबें बहुत सही है। लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्या है दोस्तों, हमारा एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। अब आधुनिक भारत के अंदर मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारत के अंदर दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमेशा दूंगा आपको मैं कौन सी किताब, अरविंद भास्कर सर की किताब। 2 वॉल्यूम आते हैं दोस्तों, एक 1857 तक आता है और एक दोस्तों उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, 2 वॉल्यूम आएंगे, है ना। एक दोस्तों आधुनिक भारत है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1857 तक का, ठीक है, ये किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली किताब है, बहुत समराइज करके डाटा लिखा हुआ है, मैटर सब कुछ है दोस्तों, बाकी किताबों से कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा, लेकिन बहुत समराइज किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा वॉल्यूम है दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों वॉल्यूम अरविंद भास्कर सर की किताब है, ठीक है। दोनों किताबें दोस्तों आपको लेकर आनी है और इन्हीं से पढ़ना है। अगर फिर भी कोई बच्चा सोचे कि नहीं दो दो किताब तो नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर एक किताब लेके आओ, ये परीक्षा वाणी, ठीक है ना। सारी किताबें पढ़ी हुई है मैंने, तो एक किताब ये परीक्षा वाणी लेकर आओ, ठीक है, ये काफ़ी है आपके लिए, इसमें से आपकी जो है पार पड़ जाएगी। फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं क्या बोलूँगा, जो फर्स्ट नंबर पर रखी है उसी की बात करूँगा। अब दोस्तों एक हमारा 5 7 10 क्वेश्चनों का पोर्शन बचता है, ई श्रीधरन यानी कि इतिहास दर्शन और लेखन की किताब आती है। इसमें दोस्तों ई श्रीधरन सर की किताब लेकर आओ, यानी कि ई श्रीधरन की किताब लेकर आओ। हालांकि सारे टॉपिक इसमें कवर नहीं होंगे, 10वीं यूनिट के सारे टॉपिक इसमें कवर नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे इतिहास लेखन भी है और इतिहास दर्शन भी है, ठीक है ना। तो सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप रिसर्च वगैरह करते हो तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी दोस्तों ये किताबें हैं। अब देखो इन सब किताबों के अलावा आपको एक चाहिए दोस्तों पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू की बुक चाहिए, है ना। पीवाईक्यू की बुक के लिए बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सी लेके आऊँ, कौन सी लेके आऊँ, है ना। पीवाईक्यू दोस्तों हमें पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, पुराने प्रश्न पत्र ही हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए मैं हमेशा बताता हूँ वाईसीटी की, वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है, ठीक है। स्पेशली नेट जेआरएफ के पुराने प्रश्न पत्र लाने। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि आप सारे मिक्स ले आओ, डीएसएसबी के ले आओ, टीजीटी पीजीटी, है ना, नहीं, हमें नेट का एग्जाम देना है, उसी लेवल के प्रश्नों को सोल्व करना है, पीवाईक्यू उसी के देखने, ठीक है, माइंडसेट उसी लेवल का रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है वाईसीटी की किताब जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब के लिए बेस्ट है, इसके अंदर व्याख्या भी ठीक की हुई है, ओके। तो दोस्तों ये पीवाईक्यू के लिए आप वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स जो लेटेस्ट है वो ले आना, और जिसमें सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड हो गए हों, अभी का लेटेस्ट भी इंक्लूड हो गया, वो ले आना। रोज सुबह शाम एक प्रश्न पत्र आप सोल्व करना, हैबिट में लेकर आओ प्रश्न पत्र सोल्व करने की, ठीक है। हैबिट नहीं होगी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की तो दोस्तों फिर भूल जाना कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप प्रश्न पत्र सोल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चमत्कार हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में और उस दिन एकदम से आपकी जो है पेन जो है सारे सही गोले भर देता है, या फिर आप माउस से जो है कंप्यूटर में सारे सही गोले भर आओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की आदत डालो। किताबों के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, कुछ नई चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं होगी तो दोस्तों वो क्वेश्चन आंसर से कवर हो जाएगी, ठीक है। वाईसीटी के लिए आना और लाना सिर्फ यूजीसी नेट के ही पीवाईक्यू। इसके अलावा आपको बच्चा ये सोचे कि नहीं मुझे और भी पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो सके, तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की एक पीवाईक्यू की मोटी किताब आती है, वो ला सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप जो है सेपरेटली लाना चाहो, प्राचीन की अलग, मध्यकालीन की अलग, आधुनिक काल की अलग, है ना, तो रवि कुलहरिया सर है, उनकी 3 किताबें हैं दोस्तों, वो देख सकते हो, ठीक है, वो सेपरेटली है। हालांकि वो राजस्थान में स्कूल व्याख्याता लेवल की बनाई गई है, लेकिन अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन अच्छे हैं उसके अंदर, अच्छे प्रश्न है, प्रैक्टिस करनी उसके लिए बेस्ट प्रश्न है उसके अंदर, है ना। तो 3 किताबें आती है उनकी भी, रवि कुलहरिया सर का नाम सुना होगा आपने, उनकी 3 किताबें आती है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, तीनों ही पीवाईक्यू की है। विश्व इतिहास की अलग है उनकी, लेकिन अपने विश्व इतिहास आता नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए वाईसीटी लेकर आओ, और वैसे प्रैक्टिस के लिए फिर आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की एक किताब ला सकते हो, यदि अलग अलग लेनी हो तो रवि कुलरिया सर की आती है वो ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो अरिहंत का प्रश्न बैंक भी आता है, जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पर भी स्टेट पीसीएस के या आईएएस के एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, वो ला सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा, प्राचीन भारत में बता रहा हूँ, पप्पू सिंह ले आना किताब। अगर फिर भी अगर ये किताब आपके पास में अवेलेबल है, पड़ी है, तो उसको कंटिन्यू रखो, नहीं है कोई नई लाने की सोच रहे हो तो दोस्तों नई किताब में फिर यही लेके आना, अगर इन दोनों में से कोई है तो फिर उनको पढ़ो। इधर में भी दोस्तों अगर आपके पास में कोई किताब नहीं है तो पप्पू सिंह प्रजापत के लेकर आना, अगर आपको लगता है कि नहीं मोटी रहेगी तो फिर सौरभ चौबे ले आना। यहाँ पर अरविंद भास्कर लेके आना, 2 वॉल्यूम है, यदि लगे कि नहीं एक ही किताब पढ़नी है तो
परीक्षावाणी ले आना, यहाँ पर ई श्रीधरन ले आना, पीवाईक्यू के लिए वाईसीटी की एक किताब ले आना। और वैसे पीवाईक्यू के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर सोल्व करना चाहो तो दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत सर की एक किताब आती है वो ले लेना, अदरवाइज रवि कलेरिया सर के अलग अलग वॉल्यूम आते हैं, अलग अलग 3 किताबें आती है वो ले लेना, ठीक है। या फिर अरिहंत का एक बहुत मोटा आता है, बहुत मोटा प्रश्न बैंक आता है, पड़ा है मेरे पास में यहाँ, वो ले आना, कोई भी ले आना, वो उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों आपको ये देखो कितनी किताब पढ़नी है, गिनती की दोस्तों 3 किताबें अपने पास में रखो, एक ये, 2 ये, और दोस्तों अगर इसमें एक वॉल्यूम पढ़ना चाहो तो ये 3, ठीक है। 3 किताबें, 2 वॉल्यूम पढ़ोगे तो दोस्तों मोटी मोटी 4 किताबें, 4 किताबों को गीता कुरान बाइबल मान के दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो और अच्छे से अपने नोट्स बनाने लग जाओ। मैं कह रहा हूँ प्रश्न इजीली मिल जाएंगे, एग्जाम इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यदि सेल्फ स्टडी करके आप सेटिस्फाइड हो तो ये किताबें बेस्ट है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि भाई हमें किताब पढ़ के समझ में नहीं आता, है ना दोस्तों, क्योंकि अगर किताब पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाता तो दोस्तों फिर शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है किताब पढ़ के चीज़ें कितनी पढ़नी है, किस लेवल में पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ना भी होता है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी यही होती है कि हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है और जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हमें छोड़नी है। अब ये चीज़ें आप खुद से भी पता कर सकते हो, यदि आप रेगुलर पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हो तो आप खुद ही अनुमान लगा पाएंगे कि कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बना रहा है। लेकिन यदि इतनी मेहनत आपसे नहीं होती है और आप चाहते हो कि नहीं किसी गाइडेंस में रहकर मैं तैयारी करूँ या फिर जल्दी सफलता हासिल करने के लिए मैं किसी के अंडर गाइडेंस तैयारी करूं, क्योंकि कई बार दोस्तों हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है, फिर भी दोस्तों अक्सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें तरीके नहीं पता होते, हमें दोस्तों मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है यदि किसी का, तो दोस्तों आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़कर दोस्तों इतिहास अकेडमी से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। बाकी दोस्तों बुक्स के ऊपर इतने सारे बच्चे जो है प्रश्न पूछ रहे थे, बार बार जो है उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, कभी व्हाट्सअप पर सर बुक बता दो, कभी टेलीग्राम पर बुक बता दो, कभी लाइव कमेंट में बुक बता दो, तो दोस्तों ये मैंने बुक बता दी है, ठीक है ना। इनमें से अब कोई भी जिसमें आपका जी सो रहा होता है दोस्तों वो किताब ले आओ और किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन पढ़ना ईमानदारी से, आधी अधूरी पढ़ के छोड़ दोगे और उसके बाद में कहोगे सर आपने बताया था प्रश्न आया नहीं, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ दोस्तों, ईमानदारी से पढ़ो, प्रश्न सारे मिल जाएंगे। सिलेक्शन जितना मैटर आ जाएगा और आपको चाहिए क्या, है ना, सिलेक्शन ही चाहिए और क्या चाहिए। तो दोस्तों इन किताबों को आप ले सकते हो, गिनती की 3-4 किताबें हैं, आंख बंद करके पढ़ना शुरू करो। आंख बंद करने का मतलब है दोस्तों इन्हीं पर विश्वास आप रख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई आदमी बोलेगा कि यार देख ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था और ये देख ये इन किताबों में नहीं, ये तो इस किताब में है, तो दोस्तों एक प्रश्न आ गया तो उस चक्कर में किताब मत बदल देना, ठीक है ना। दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूँ हमारा कंटेंट वही था 2019 से लेकर 2025 तक, उन्हीं कंटेंट से दोस्तों मैंने नेट भी किया, जेआरएफ भी किया, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो कंटेंट अपना सेम होना चाहिए। हाँ समय के साथ दोस्तों जैसे कि अब जैसे पप्पू सिंह प्रजापत सर की किताबें आने लगी है, कंटेंट इसमें और एक्स्ट्रा है, वर्तमान में जो परीक्षाएं हैं उनकी ज़रूरत भी है, तो ऐसी किताबें पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये किताब भी पढ़ो आप, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको जैसा सही लगे, और बहुत सारी किताबें हैं मार्केट के अंदर दोस्तों, लेकिन सारी किताबें तो पढ़ी नहीं जा सकती, किताबें सारी अच्छी होती है, जो आपके पास में है, जिनसे आप पढ़ना चाहें, जिनसे आप खुश हैं, जिनसे सेटिस्फाइड आप पढ़ सकते हैं। मेरी राय में दोस्तों ये किताबें आपके लिए बेस्ट है। आपकी राय कुछ भी हो सकती है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये मेरा ओपिनियन था। तो दोस्तों इतने लंबे टाइम से आप बोल रहे थे कि सर किताब बताओ किताब बताओ, तो दोस्तों मेरी तरफ से किताब के ऊपर ये वीडियो बना दिया गया है, छोटा सा वीडियो है, आराम से देख लो, आराम से सुनो वीडियो को, समझो कि किस चीज़ का क्या महत्व है, किस किताब का क्या महत्व है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर ये किताबें जो है आपको आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और भाई समय रहते ले आओ, ठीक है, टाइम निकलते पता नहीं चलता है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।